दोस्तों मैं वैभव जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सामने दोबारा पेश हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा सेल्स इनवॉइस कैसे बनाएं, सेल्स की एंट्री कैसे डालें। दोस्तों, मेरी पिछली जितनी भी वीडियो मैंने बनाई, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि आप मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, जो मैं आज आपको वीडियो बताने वाला हूं वो है सेल्स इनवॉइस के बारे में। सेल्स इनवॉइस हम बाद में क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सेल्स की एंट्री कैसे डालते हैं। एक छोटा सा एक प्रोसेस समझ लेते हैं। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में, एक छोटा सा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले जो बंदा अपनी कंपनी टैली में क्रिएट कर रहा है और जो बंदा प्रोडक्ट सेक्टर में डील कर रहा है, वो सबसे पहले गुड्स को परचेज करेगा और उसके बाद सेल्स की एंट्री करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे और उसके बाद जो हमारा कस्टमर होगा वो सेल्स की एंट्री करेगा। अच्छा, इसमें आप अगर मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो मैंने जो दो पार्टीज ली हैं, एक मेरा वेंडर है स्मार्ट सॉल्यूशंस और एक मेरा कस्टमर है वीपी जैन एंड कंपनी। स्मार्ट सॉल्यूशंस से मैं एयर कंडीशनर खरीद रहा हूं और वीपी जैन एंड कंपनी जो मेरा कस्टमर है उसे मैं बेच रहा हूं, और दोनों ही सप्लाई जो है वो B2B है। B2B का मतलब ये है कि बिजनेस टू बिजनेस है। इसमें कंज्यूमर का कहीं पे भी, यानी कि सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड नहीं है। जिससे मैं माल खरीद रहा हूं वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, यानी कि वो मुझे जीएसटी लगा के देगी, और जिसको मैं बेच रहा हूं वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है ना। तो दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन जो है वो B2B है। तो इसे जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं अपनी टैली पे आता हूं और टैली को ओपन करता हूं। टैली को ओपन करने के बाद मैं क्रिएट कंपनी पे जाता हूं और कंपनी बनाता हूं। जो मेरी कंपनी का नाम है, आप सबसे ऊपर देखिए मेंशन कर रखा है मैंने, VH ट्रेडर्स, जिसका जीएसटी नंबर भी मेंशन हुआ है। VH ट्रेडर्स, मेलिंग नेम VH ट्रेडर्स ही रहेगा। एड्रेस है दिल्ली का। दिल्ली स्टेट है। पिन कोड मेंशन कर देंगे और जो भी फोन नंबर है वो मेंशन कर देंगे। ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को मेंशन करने के बाद अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है वो मेंशन कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इतना करने के बाद आपको जो वो डिटेल दिखाएगा कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और क्योंकि आप प्रोडक्ट सेक्टर में डील कर रहे हो तो इन्वेंट्री पे आके आपका अगर ये ऑप्शन नो है तो आपको मेंटेन इन्वेंट्री को यस करना जरूरी है। मेंटेन इन्वेंट्री को यस करने के बाद अगला ऑप्शन आएगा इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसे भी आप यस करिए। और जीएसटी वाले ऑप्शन पे जाके टैक्सेशन में जो जीएसटी में अनेबल करना है उसको आप यस करके वहां पे जीएसटी नंबर मेंशन कर दीजिए। जीएसटी नंबर को मेंशन करने के बाद पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 मंथली, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, इस केस में मैं नो मान के चल रहा हूं, और ई वे बिल एप्लीकेबल यस। इतना करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करा दीजिए।
और एक्सेप्ट कराने के बाद आपकी एक कंपनी क्रिएट हो जाती है VS ट्रेडर्स, जिसमें लिखा हुआ आता है लेफ्ट हैंड साइड पे नो वाउचर्स एंटर्ड, कोई भी वाउचर एंटर अभी किया नहीं है। अब सबसे पहले हम परचेज करेंगे। जो हमने एक्सरसाइज ले रखी है उसमें मेरा वेंडर है स्मार्ट सॉल्यूशन, जिससे मैं एयर कंडीशनर परचेज करूंगा 5 क्वांटिटी 50,000 रुपए के रेट पे, और जो मेरा कस्टमर है VP जैन एंड कंपनी, उसे मैं वो गुड्स सोल्ड आउट करूंगा। तो सबसे पहले मैं माल को परचेज कर लेता हूं और वाउचर्स पे जाके मैं परचेज वाउचर सेलेक्ट करता हूं F9। F9 को सेलेक्ट करने के बाद मेरा इनवॉइस नंबर, मान लो इनवॉइस नंबर है 005, पार्टी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप ओल्ड सी प्रेस करेंगे, ओल्ड के साथ सी, स्मार्ट सॉल्यूशंस। मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है, वेंडर है, एड्रेस मेंशन कर देंगे। ये पार्टी है उत्तर प्रदेश की, और इसका आप पैन नंबर मेंशन करेंगे। पैन नंबर मेंशन करने के बाद आप इसका GST नंबर मेंशन कर देंगे, क्योंकि B2B ट्रांजैक्शन है। और GST नंबर मेंशन करने के बाद आप जब बाहर आएंगे तो आपसे वो पूछेगा परचेज लेजर। दोबारा ओल्ड सी प्रेस करेंगे, एक लेजर बनाएंगे परचेज, और उसे परचेज अकाउंट के अंदर आपको मेंशन करना होगा। परचेज अकाउंट को के अंदर मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, केवल टाइप ऑफ सप्लाई में जाके गुड्स को प्रेस करना है। जब आप इतना कर लें तो वो आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम। देखिए जहां पे मुझे लेजर को बनाना होता है वहां पे भी मैं ओल्ड सी कर रहा हूं, यानी कि लेजर क्रिएट कर रहा हूं। जब मुझे परचेज लेजर को बनाना हुआ वहां पे भी मैंने ओल्ड के साथ सी प्रेस करा। जब नेम ऑफ आइटम है तो ओल्ड सी प्रेस करूंगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे मॉडल नंबर जो इसका है वो मॉडल नंबर कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं। और ये जो मॉडल नंबर है ये किसके अंडर में आएगा, ये मित्सुबिशी कंपनी का है। ये कंपनी के अंडर में चला गया। अब उसके बाद वो पूछ रहा है यूनिट्स का मेजरमेंट किस में होगा। मैं नंबर्स में यहाँ पे मेंशन करूंगा NOS, फॉर्मल नेम है NUMBERS नंबर्स NOS। यूनिट क्वांटिटी कोड मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे नंबर्स का NOS, डोजन या फिर किलोग्राम्स का KGS, इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद वो पूछ रहा है GST एप्लीकेबल है, यस, और HSN कोड में आप लिखेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर 8415/1010, और ये टैक्सेबिलिटी टाइप है टैक्सेबल, GST रेट है 28%। मैं 5 क्वांटिटी ले रहा हूं 50,000 रुपए के रेट पे, 2.5 लाख रुपए की। इतना करने के बाद क्योंकि ये पार्टी गाजियाबाद की थी और मेरी जो फर्म है VH ट्रेडर्स वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो IGST लगेगा। IGST को आप मेंशन करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, GST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस से टैक्स 28%। ये देखिए 70,000 रुपए उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिए, और ईवे बिल में आप नो रखेंगे और इसे आप एक्सेप्ट करवा देंगे। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करवा दें यानी कि ये क्वांटिटी आपकी परचेज हो गई। इतना मेरा जो बैलेंस, इतना करने के बाद आप इसे स्टॉक समरी में अपने चेक करेंगे।
और ये मेरी स्टॉक समरी में इनवर्ड में 5 नंबर्स 2.5 लाख रुपए के जो मैंने मॉडल नंबर लिया था मित्सुबिशी कंपनी का, वो परचेज होके इनवर्ड डिटेल में मुझे दिख रहा है। ये देखिए, आप इसे इजीली देख सकते हैं। ये मेरी इनवर्ड डिटेल है, ठीक है। अब जब मैं सेल आउट करूंगा ना इसे, तो ये आउटवर्ड डिटेल में मेरे मेंशन होंगे, और मैं अपने एग्जाम्पल में केवल 3 यूनिट बेच रहा हूं। 3 यूनिट बेचने के बाद यहाँ पे जो मेरा बैलेंस आएगा वो 2 यूनिट का आएगा, ठीक है। चलिए हम जल्दी जल्दी सेल्स की एंट्री भी कर लेते हैं। अब मैं दोबारा वाउचर्स पे जाऊंगा, क्योंकि जब मैंने परचेज करा था तो F9 पर प्रेस करा था, F9, ठीक है, परचेज के लिए। अब मैं सेल्स के लिए जाऊंगा दोस्तों F8 पे। F8 पे जाने के बाद मान लो वो माल मैं 5 अप्रैल में बेच देता हूं, ठीक। और 5 अप्रैल में मैं जिसको बेच रहा हूं उसका नाम है वीपी जैन एंड कंपनी। आप ओल्ड सी प्रेस करेंगे लेजर के लिए, वीपी जैन एंड कंपनी। और वीपी जैन एंड कंपनी मेरा कस्टमर है सन्डी डेटर्स, ठीक है। और ये दिल्ली की पार्टी, इनका पैन नंबर मेंशन करेंगे। जीएसटी नंबर भी मेंशन करने के बाद आप बाहर आएंगे, और जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो वो आपसे पूछेगा सेल्स लेजर, तो आप एक सेल्स का लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट्स के अंडर में। आपको यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, नीचे आना है और यहाँ पे गुड्स प्रेस कर देना है टाइप ऑफ सप्लाई में। उसके बाद आप नेम ऑफ आइटम पे आएंगे। नेम ऑफ आइटम आप ऑलरेडी बना चुके हो, क्योंकि जो माल मैंने खरीदा था वही मैं बेचूंगा। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी मैं 55,000 रुपए के रेट पे बेचने जा रहा हूँ। खरीदी मैंने 50,000 रुपए के रेट पे थी, और एक में 10% का मार्जिन लेके उसे 1,65,000 रुपए की 3 नंबर बेच देता हूँ। अब क्योंकि ये पार्टी जो है वो दिल्ली की है और मेरी फर्म भी दिल्ली रजिस्टर्ड है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो मुझे 2 अकाउंट और क्रिएट करने पड़ेंगे। CGST पेबल 14%, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST CGST 14%। दूसरा SGST पेबल 14%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST SGST 14%। दोस्तों देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है CGST पेबल और SGST पेबल, और ऊपर ईवी बिल की डिटेल नो करके आप इसे एंटर कर दो। अब हम स्टॉक समरी में जाके चेक करेंगे दोस्तों। ये देखिए मेरे 5 नंबर्स जो है ना, मेरे 5 नंबर्स कहां पे आ रहे हैं, कहां शो हो रहे हैं, इनवर्ड्स में जो मैंने खरीदे थे। और फिर जब मैं दोबारा जा रहा हूं उन्हें देखने के लिए, मैं जब दोबारा जाता हूं उन्हें देखने के लिए, तो फिर मेरे जो 3 नंबर हैं जो मैंने अभी आउटवर्ड करे हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, और जो बाकी का डिफरेंस है 2 नंबर वो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए 5 इनवर्ड के थे, 3 आउटवर्ड के थे, और फाइनली जो मेरा बैलेंस बचा 2 नंबर्स का, वो 1 लाख रुपए का मेरे पास माल अभी अवेलेबल है, जो आप इसे इजिली देख सकते हैं। अगर आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसकी कंडीशन देखना चाह रहे हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में आप सर देख सकते हैं कि देखिए मैंने परचेज करी थी टोटल 2.5 लाख रुपए की, सेल्स हुई मेरी 1.65 की, क्लोजिंग स्टॉक बच गया मेरा 1 लाख रुपए का, तो जो मेरा मार्जिन आया था ना वो मेरा नेट प्रॉफिट बनेगा 15,000। मेरा परचेज 2,50,000, सेल्स मेरी 1,65,000 क्योंकि मैं 3 आइटम ही बेचे थे, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 1 लाख रुपए का रह गया था, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट की सिचुएशन है वो 15,000 रुपए की बनेगी। अगर आप यही चीज बैलेंस शीट में आके देखेंगे तो मेरा जो करंट लायबिलिटी है, देखिए सर मेरी करंट लायबिलिटी है स्मार्ट सॉल्यूशन 2.5 लाख रुपए प्लस 70,000, टोटल मुझे 3,20,000 रुपए देने हैं स्मार्ट सॉल्यूशन को। और जो मुझे सामने वाली पार्टी से लेने हैं पैसे
मेरी सामने वाली पार्टी कौन है? मेरा कस्टमर बीपी जेन एंड कंपनी। मुझे उससे टोटल पैसे लेने हैं 2,11,200 रुपए। तो ये मेरे सन्डे डेटर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का मेरे करंट एसेट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये देखिए सर, करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख और मेरा जो कस्टमर है वो 2,11,200 रुपए मुझे उससे रिकवर करने हैं। और जो मुझे मार्केट में देने हैं वो मेरा सन्डे क्रेडिटर है स्मार्ट सॉल्यूशन, जिसके मुझे 3,20,000 रुपए चुकाने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज के लिए आऊं तो मुझे सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल 23,100, 23,100, 46,200 रुपए लेने हैं। लेकिन मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है वो 70,000 रुपए का मार्केट में अभी अवेलेबल है। तो मेरे पे ओवरऑल जीएसटी की लाइबिलिटी गवर्नमेंट के लिए कोई भी नहीं आएगी। अगर मैं इसी एग्जांपल से अपनी जीएसटी रिपोर्ट देखना चाहूं तो आप डिस्प्ले पे आएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पे आएंगे, GSTR1, और ये GSTR1 आपको शो करेगा कि आपकी B2B सप्लाई जो आपने 1,65,000 रुपए की करी थी उस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है। और ये देखिए आप आराम से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो गवर्नमेंट के लिए देयता बन रही है वो ये बन रही है। ठीक है, CGST 23,100, SGST 23,100, टोटल 46,200। और यही चीज अगर जाके मैं 3B में चेक करता हूं अपने, तो 3B में वो मुझे साफ साफ दिखा रहा है कि मेरी देयता तो 46,200 की बन रही है, लेकिन मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी साथ के साथ अवेलेबल है। ये देखिए आप। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको ये सारी की सारी चीजें आने वाले वीडियो में डिटेल में सिखाऊंगा। अभी के लिए हम केवल इतना कवर करते हैं कि सेल्स की एंट्री डलनी कैसे थी। देखिए, अगर आप मेरी पिछली वीडियो जिसने भी नहीं देखी है, अगर वो वहां पे शुरू से देखेंगे तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा। उसमें आप देख पाएंगे मैं कंपनी क्रिएशन से ही अपनी वीडियो को शुरू करा है। उसके बाद मैंने परचेज की एंट्री कैसे डालते हैं, आइटम की एंट्री कैसे डालते हैं, आइटम इनवॉइस की एंट्री कैसे डालते हैं, वो आपको बताया है। और आज मेरी जो 4th वीडियो है जिसमें मैं कवर कर रहा हूं कि आप सेल्स की एंट्री को अपने यहां पर कैसे बुक करोगे। अब जो मेरा सेल्स है अगर मैं उसे देखना चाह रहा हूं तो डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और मेरा सेल्स रजिस्टर। ये मेरा सेल्स रजिस्टर ये बता रहा है कि मैंने अभी 5 अप्रैल में एक ही सेल करी है जिसकी वैल्यू है 1,65,000 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि 2,11,200 रुपए। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी मेंशन करिए कि मुझे वीडियो में कौन से अच्छे टॉपिक पे आपको बता सकता हूँ। टैली में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो वीडियो चाह रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो वीडियो भी अवेलेबल करा दूं। लेकिन अभी जो भी फ्रेशर्स हैं या जो भी टैली 3.0 में इस चीज को सीखना चाह रहे हैं कि नई फंक्शन अवेलेबिलिटी क्या है, तो वो प्लीज इन वीडियो को ध्यान से देखें ताकि हमारी कोई भी चीज कहीं पे मिस ना हो। ठीक है, मेरे साथ हर वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास इजीली अवेलेबल हो सके और आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।